PDP के चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर महबूब बेग हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका। चूंकि आगर रुल्ला साहब के बयान की अगर जाएंगे उस ओर, तो ये कहा जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर है वह जम्मू कश्मीर के अफसरान को वहाँ से खदेड़ दिया जा रहा है और टेक ओवर कर रहे हैं जो बाहर के लोग हैं। और उन्होंने ये तक रेफर किया कि जो कश्मीर है उसको दूसरा पैलेस्टाइन बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आगर रुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट है, श्रीनगर के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनको मैसिव मैंडेट कश्मीर के लोगों ने दिया है और पीर पंजाल के लोगों ने, जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने उनको मैसिव मैंडेट, और कश्मीर को लेके तो वन साइडेड मैंडेट उनको मिला है। उनकी बात में दम है, बिल्कुल सही बात वो कर रहे हैं, मगर वो सवाल पूछने से उसी दिन महरूम हो गए जिस दिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया, 8 अक्टूबर को। उसके बाद उनको जवाब देने का अब काम है। सवाल पूछने का काम अपोजिशन का है, हमारा काम है। ये हम उनसे पूछेंगे और मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनकी ओपिनियन का एहतराम करता हूँ। वो नज़र रखते हैं और कंसिस्टेंटली वो ये बात कर रहे हैं, मगर मेहरबानी करके आप जवाब देने का मौका आया है। उनको इन बातों का जवाब देना होगा कि ये उनकी पार्टी के पास जो मैसिव मैंडेट है, उनकी पार्टी के को जो रिटर्न किया है लोगों ने विद मैसिव मैंडेट, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं सवाल पूछूंगा, वो जवाब देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, मगर उनको जवाब देना होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुठवा जैसे मामला, आज भी 4 जवानों की शहादत हुई वहाँ पर, तो किस तरह से ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो को देख रहे हैं आप? देखिए, आपने देखा होगा हमेशा से, जब भी आपने इंटरव्यू लिए, जब भी मैंने किसी से बात की, हमने हमेशा कहा है ये जो है ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारी नहीं है। बीमारी पॉलिटिकल है और उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप माने न माने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी गवर्नमेंट, इसमें वैसे ही कैसे सॉल्यूशन जैसे इनके कदावर लीडर और हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आज भी अगर आप देखेंगे, इन्होंने एक बनाया है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और आयरनी ये है, उसमें लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस में कि उन्होंने जेके में पीस इनिशिएटिव्स लिए और उसको एड्रेस किया। उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो फार्मूला दिया था जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस पे चलना होगा, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना होगा, रिजॉल्व करना होगा, ये सिम्टम्स तब सब गायब हो जाएंगे। तो जिस तरह से आपने कहा कि आगर रुल्ला साहब जवाब दे सकते हैं और सवाल पूछने का हक जो है अपोजिशन को है, लेकिन क्या लगता है आपको गवर्नमेंट उस पोजीशन में है अभी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट है कि नहीं, लोगों का भरोसा गवर्नमेंट पे है। लोगों ने अपना सारा एतमाद गवर्नमेंट को दिया है। देखिए, मुझे केजरीवाल से इख्तलाफ है, क्योंकि जब हमसे हमारा आर्टिकल 370 छीना गया, वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए, मगर जहां बात होगी वो करनी पड़ेगी। क्या उन्होंने यूटी नहीं चलाई? क्या उन्होंने काम नहीं किए? क्या उन्होंने मजहमत नहीं की? ये तो मजहमत से तो ये अपने आप को बिल्कुल अलग रख रहे हैं। केजरीवाल ने मजहमत की। केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाहर एज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मजहमत के लिए खड़े हो गए, प्रोटेस्ट किए। उन्होंने होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, मजहमत की। मजहमत ही करते ही नहीं, ये नहीं चलेगा। एक गवर्नमेंट चलाएंगे और दूसरा सवाल भी पूछेंगे। ये मेहरबानी करके ये छोड़ दीजिए। आप सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम सवाल पूछेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, आपको आगर रुल्ला साहब जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास लोगों का मैंडेट है। आपको मजहमत करनी पड़ेगी अगर आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है कश्मीरियों के साथ। आपको सवाल नहीं, आपको एक्शन करने का मौका आपको हासिल हुआ है। तो पीडीपी के रिवाइवल के बारे में क्या ख्याल है आपका, जिस तरह से पुराने लोग फिर वापस आ रहे हैं, और क्या ऐसी भी चमगोइयाँ हो रही है, ऐसी भी खबरें मौसूल हो रही है, तो कुछ और जो लोग हैं वो ज्वाइन करने जा रहे हैं पार्टी को? नहीं, देखिए, वो तो होगा, क्योंकि यहाँ अपोजिशन जो स्पेस है वो पीडीपी के पास ही है, वो तो होगा, मगर मुझे लगता है कि हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास नहीं होगा।
शायद पार्टी में चेंजेस करनी होंगी या पार्टी में चेंजेस कर भी ली महबूबा जी ने, लोग आएंगे तो उनकी इमेज देखनी पड़ेगी कि लोगों के पास उनकी इमेज कैसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी इंटेग्रिटी कैसी है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। क्योंकि अभी कहते हैं ना दिल्ली हनूज दूर है, अभी 5 साल के बाद इलेक्शन है, तो लोग ये भी देखते हैं ये किन लोगों को ला रहे हैं, क्या उनकी इमेज ठीक है, क्या उनकी इंटेग्रिटी ठीक है। तो हमें मेरे ख्याल में पूरा ये फिल्टर करके लोगों को लाना चाहिए। हमें फेसेस की ज़रूरत है, मगर ऐसे फेसेस की जो लोगों को काबिल कबूल हो, वो भी करना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी। पीडीपी को एक और बार एक मजबूत नैमल बदल की तरह पेश करने के लिए बहुत से इक़दाम उठाने पड़ेंगे। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत तो ये थे पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर महबूब बेग, जिनका ये कहना है कि आगा रुहुल्ला मेहदी साहब जो हैं उनका सवाल पूछने का वक्त गया है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं और सवाल पूछने का हक यहाँ की पब्लिक और यहाँ के अपोजिशन के पास है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिस तरह से टाल क्लेम्स किए जा रहे हैं अमन बहाली के या कश्मीर में जो सूरत हाल बेहतर होने के, तो कुठवा एनकाउंटर जैसे मामला जो हो रहे हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है जो कि सियासी हल है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ सिरनर से मुदस्सिर कादरी।